मार लेते चाचा जी। तो इसने क्यों मारा? चाचा जी नहीं, वो तुम्हें सरदार का आदेश था। और हाँ, तुम कान खोल कर सुन लो, जवाकों की जिंदगी कभी खतरे से खाली नहीं रहती है। इसीलिए सुरा और सुंदरी डाकों के मौत का पैगाम है। मेरा आदेश है, मुतोर पार्टी का कोई भी सदस्य शराब नहीं पिएगा। अगर मंजूर नहीं तो निकल कर इस गिरोह से। माफ कर दीजिए सरदार, जोश में होश खो दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ले लीजिए सरदार, मुझे एक विश्वकर्मा की कसम, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। कभी अगर मुंह लगाया तो मुझे गोली मार दीजिएगा। बस मेरे बहादुर, इसी बात की हमें जरूरत थी। ये बसंती निकाल खंती। चल छोकरी, तेरी जवानी तो बिल्कुल गदरा रही है। लो, आ गया नहले पर टहला लेकर। नहले पर टहला दारू कोई सुना किसी से पागल, तकान खाली सुनू, कोई सुंदरी के पीछे दीवाना बेमौत मरेगा साला। मटन बोलते कुछ नहीं। हुक्म सरदार। खाली न टका दे। इसकी खबर जरा तुम लो। जैसी आज्ञा सरदार। बचा लीजिए सरदार। छोड़ दो, अब छोड़ दो मटन। मैं पूछता हूँ, यह लड़की कौन है? यह दुश्मन की बहन है सरदार। रंगीली दुश्मन की बहन हो या अपनी बहन? है तो बहन ही। इसे क्यों लाया तुमने यहाँ? दरअसल मेरी नीयत खराब हो गई थी सरदार। अरे वाह, साथ ही देखे अब तक मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान हैं। कौन है जगह? मुझसे गलती हो गई सरदार, मुझसे गलती हो गई। सब हरामजादे। बल्लू तक नहीं गए, मैं मार गरीब के बहू बेटी पर बुरी नजर डालता है, मारे नहीं चाहिए। चल कर फांसी हो
साला पता नहीं, नारी एक शक्ति है, भगवती है, दुर्गा है, इसे अमानत घर पहुंचाओ। धन्य हो भैया, एक बार दे तुम आदमी नहीं, सचमुच आप कोई देवता हो। देवता जाओ बाहर, बदसलूकी के लिए क्षमा करना। अब हमारे लिए अगला पैगाम क्या है? अगला पैगाम क्या होगा सरदार? जो हमारे पास हथियार और गोली भरपूर है, हमारे गिरोह के आदमी घूम घूम कर अपने दुश्मनों को पता लगाएंगे और फौरन सूचित करेंगे। तैयो रंगीली देखे थे। सबके पास मोबाइल रहेगी, पता लगाया जाएगा चोरों का, उन डाकुओं का। रक्षा अधिकारियों का, गद्दारों और दलालों का। अपनी साइड हमारे सारे साथी गोली चलाने के लिए तैयार रहेंगे। बंद करो। चलाइए रिकॉर्डिंग में। नाटक युवा नाटक कला परिषद की ओर से फिर नाटक मंचन कार्यक्रम बुढ़े 2 किलो मुझे दे देना। भगवान ने कितना अच्छा ग्राहक भेजा है। भैया ने आधा किलो नहीं, डायरेक्ट 2 किलो। अंजन भी आप अरे बाबू साहब, माफ कर दीजिए। देखिए बाबू साहब, मार्बल पीच पीच कर रहा है, कर लो खंदा होने पर इन्हें बड़ी वैसे आप उनका तेज बड़ी रहा अरे अरे बाबू साहब पैसा, बाबू साहब पैसा। हम डाकू है नहीं मुड़ी लेकर चल दिया। क्या बोला बुढ़ा? पैसा आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो तलवार सिंह का रास्ता रोक सके। और पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ? बाबू साहब, तुझे पहचान लेने से मेरा पेट थोड़ी न भर जाएगा। मुझे पैसा दे दो, सौदा लेके चले जाओ।
और तुमसे क्या लेना देना? अगर नहीं दिया तो मुड़ी वाला तो बाबू साहब आप मूड़ी रख दो। चल तो फट्टा ये बात है, मुड़ी रख दो। कान खोल के सुन ले बुड्ढा, मुड़ी तो तेरा बाप भी नहीं रखवा सकता। और रही बात पैसे की, और पैसा तलवार लेना जानता है, देना नहीं। तो तुम कौन आ रे? बोला जा तो मेरा पैसा दे के जाओ। 2 किलो मूड़ी लेके एक भी पैसा नहीं, और तू रुआब जमा रहा है। नहीं नहीं नहीं, क्या कर लगे तुम? मैं बाबू सुंदर सिंह बन जाऊंगा। सीधे ऊपर चले जाओगे। और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अरे बाबू साहब तुम भी कान खोल कर सुन लो, चाहे तुम कोई भी हो, पैसा तो दे के जाना पड़ेगा। अभी तो जन्म लेकर कराए हुए हो और तलवार दिखाते हो। सुनो बाबू साहब, अगर तलवार चुभ गई तो सीधे करेंगे पर चाकू मार दूंगा। तो तेरा काल आ गया बुढ़ा। अरे बुढ़ा की इमरान चला दो। बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, अभी भी है जोश है। तलवार घुसला ना। हाँ बुढ़ा, ये तो जवान का कान काटता है। जाओ बच्चे जाओ, मैं तुझे माफ करता हूँ। जाओ, मेरा पैसा वसूल हो गया। जा तुम, जा जा जा। एक किलो मुड़ी दे देना, दरोगा जी मांगे हैं। अभी देता हूँ, रुकिए। 3 किलो मुड़ी बना के लिए 6 किलो बना। लाइए बाबू जी गमछा दीजिए। आग्रह है रंगमंच को एक्टर के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति है आप खाली कर दें। मेरे सब ट्रांसफर मतलब कर देती है। पुलिस वालों, देख लिया गरीबों को सकलने का अंजाम।
सारा नौकरी करता है, फिर भी पेट नहीं भर पाता है। मुड़ी चाहिए फ्री में। उस बूढ़े गरीब किया 18 लोगों की नौकरी खाएगी। बजा दिया बोलो बोलो शंकर भगवान की। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। और भाइयों, इंग्लिश सीख रहे जीवन का असली मजा शोभा और सुंदरी में है। लेकिन इसके लिए जानते हो क्या जरूरी है? और रुपये के लिए क्या जरूरी है? रुपये के लिए क्या बात जरूरी है? अगर हथियार हाथ में रहा तो रुपये गंगा की तरह बहती है, गंगा की तरह बहती है रुपया। अब है कोई माय का नाम जो हमसे हाथ मिला सके? नो! तूने शराब पी है? शराब पीना बहुत बुरी आदत है। खाने पीने के मामले में खाने पीने के मामले में भले और बुरों की बात कभी नहीं माननी चाहिए। जय माता दी। बुढ़ा लोग तो इसी तरह बकबक करते हैं और हम पीते हैं। और बुढ़ा बोलेगा कि लड़की के पीछे मत भागो, जरा मत पियो, मांस मछली मत खाओ। अरे मैं पूछता हूँ बुढ़ों से, अगर लोग मांस मछली नहीं खाएगा, अगर शराब नहीं पिएगा और लड़की के पीछे नहीं दौड़ेगा, ये जवानी किस काम की? पृथ्वी तुम सरदार सबसे पहले 3 तमाचा लगाओ इसके गाल पर। बड़ा चला है जवान बनने। जो हुकुम सरदार। साला तूने सरदार के भतीजे में चाटा मारा, मैं तेरा कोट भी जाऊंगा। ना तुम मेरा मूड पीजा। छोड़ दो। सरदार का भतीजा हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गिरोह को तबाह कर दो। हाँ गिरोह के नियम के विरुद्ध चलने से तमाचा तो क्या, गोली भी मार दी जाएगी। तुम्हें पता है
रुपया कहाँ से आता है? वही मार लगे पैसा बोल लो ना चलिए तो देख लेना पैसा कहाँ से आता है? पैसा कैसे आते हैं? और एक एक पैसे के सवाल पर डॉक्टरों के जिंदगी के ऊपर खतरे में रहते हैं। नहीं फिर तुमने यह कैसे बोला कि शराब सर्वनाश का घर है? थाने के जवान शराब पीकर ही बेसुध था, नहीं जो थाने से राफल लुटना इतना आसान काम है। क्या सोच रहे हो? राफल लूट लिया और पुलिस सही रहेगी? हाँ, मुझे